Hello everyone, welcome back to our channel Bits of Asian Dramas। एपिसोड 2 की स्टार्ट होती है यून सुनहे जो अपार्टमेंट ढूंढ रही है शिफ्ट होने के लिए और उसे ऐसी जगह नहीं पसंद जहाँ पर ज़्यादा नॉइस और नीबर्स हों। बेसिकली वो चाहती है किसी ऐसी जगह रहे जहाँ उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए वो इस अपार्टमेंट में आई है जो कि एली के बैक साइड पर है और वहाँ कोई नहीं रहता। इस अपार्टमेंट के 3 रूम्स हैं जिसमें से एक का डोर लॉक है और डीलर ने उससे कहा है कि ये रूम छोड़ के तुम बाकी के दोनों रूम यूज़ कर सकती हो। ये सुन के उसे अजीब तो लगता है, लेकिन क्योंकि उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं और ऐसा घर जहाँ कोई नेबर्स नहीं हो इतनी आसानी से उसे और कहीं नहीं मिल सकता, इसीलिए वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है और इसी घर में शिफ्ट हो जाती है और घर की सफाई और सेटिंग वगैरह कर लेती है। अब हमें एक हाई स्कूल स्टूडेंट जिसका नाम ह्यो जीवोंग है दिखाया जाता है, जो उसी डार्क एली से गुजर रहा था और बहुत डरा हुआ लग रहा था। इस वजह से वो गाना गा रहा था ताकि अपने आप को रिलैक्स रख सके। रास्ते में उसे ज़्यादा डर लगने लगता है तो उसकी वॉल्यूम भी हाई हो जाती है और उसकी आवाज़ सुनहे को अपने अपार्टमेंट तक आती है, जिससे वो काफ़ी डिस्टर्ब लग रही थी। अब जीवोंग भागते भागते लाइट शॉप पे आकर रुकता है, लेकिन अंदर नहीं जाता और वहीं से आगे चला जाता है। उसे ज़रूर लाइट शॉप देकर रिलीफ मिला होगा। अब सीन शिफ्ट होता है अगेन सुनहे पर, जो काम करते करते थक गई थी और बैठे बैठे ही सो जाती है। सडनली उसके पीछे किसी का शेडो अपीयर होता है, जैसे उसे किसी ने बैकहक किया हुआ हो। और अब उस रूम की लाइट बंद हो जाती है और उसके मेन डोर को दिखाया जाता है जहाँ पर किसी का टॉल शेडो दिख रहा था। अब नेक्स्ट डे हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर एक पेशेंट को चेक करके कहते हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। इतनी ही देर में वहाँ पर दूसरा पेशेंट जो कोमा में है स्क्रीम करने लगता है, कहता है कि यहाँ से चले जाओ। हेड नर्स डॉक्टर को बताती है कि ये एक एल्कोहलिक था और कहती है कि उसकी ऐसी कंडीशन की वजह से दूसरे लोग भी बहुत अफेक्ट हो रहे हैं। डॉक्टर नर्स को कहते हैं कि ऐसी कंडीशन सही हो जाए तो आप इसका रूम शिफ्ट कर देना। और अब डॉक्टर बाहर पेशेंट्स के गार्डियन से बात करने आते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे हाथ में जो था वो हमने करा है, अब पेशेंट्स का सही होना उनकी अपनी विल पर डिपेंड करता है। जो सुन के पेशेंट्स के गार्डियन बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और उन सब की ऐसी हालत देखकर योंगजी भी बहुत ज़्यादा सैड लग रही थी। वो वॉशरूम में आती है और उसके दिमाग में वही सब बातें चल रही थी जो पेशेंट के गार्डियंस ने बाहर की थी। अब वो टॉयलेट में चली जाती है। थोड़ी देर में एक लेडी बहुत ही एग्रेसिव तरीके से योंगजी से क्वेश्चन करने लगती है कि डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट का रिकवर होना उसकी विल पावर पर डिपेंड करता है, लेकिन जब वो अनकॉन्शियस है तो उसे विल पावर कहाँ से मिलेगी। जिस पर योंगजी उस लेडी को बताती है कि पहले वो भी एक सीवियर एक्सीडेंट से गुजरी है और उसकी हालत भी इन पेशेंट जैसी ही थी और डॉक्टर ने उसकी मदर को भी यही बताया था कि अब उसका सही होना उसके विल पावर पर डिपेंड करता है। जो सुन के उसकी मदर भी बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर थोड़े दिनों बाद उसे भी होश आ गया था। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि किसने मेरी इस कंडीशन से बाहर निकलने में मदद की थी, बस मेरी मदर ही थी जो रोज़ाना मेरे लिए प्रे करती थी और वो मुझे वही विल पावर देना चाहती थी जिसकी डॉक्टर्स बात कर रहे थे। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं अकेली रिस्पॉन्सिबल नहीं थी ठीक होने में, उन्होंने मेरी मदद की थी। इसीलिए आप सबको भी अपनी फैमिली मेम्बर्स की मदद करनी चाहिए और वेट करना चाहिए। अब वो लेडी योंगजी के डोर को ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगती है और वहाँ की लाइट्स भी फ्लिकर करने लगी थी। वो लेडी काफ़ी गुस्से में योंगजी को कहती हैं कि जो भी करो लेकिन उसको बचाओ, और बस अपनी बात को बार बार रिपीट करने लगती है। योंगजी जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, वो अपने फेस को कवर करके वहीं बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसे आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं और लाइट भी ठीक हो गई थी और वो वॉशरूम से बाहर आ जाती है। अब सुनहे को दिखाया जाता है जो अपने लिविंग रूम में बैठकर रीडिंग कर रही थी, लेकिन अचानक से वहाँ का बल्ब बंद हो जाता है और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि सुनहे अपने हेयर ड्राई कर रही थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि बाहर कोई है। अब जीवों को दिखाया जाता है जो कि दोबारा गाते गाते एली से गुजर रहा था। आज उसे ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और उसके गाने की आवाज़ें फिर से सुनहे को आने लगती हैं। अब सुनहे के रूम की भी लाइट बंद हो जाती है और उसे उस रूम जो हमेशा लॉक रहता था उससे रोशनी निकलती हुई दिखती है। वो उस रूम का लॉक खोलने की कोशिश करती है और वो लॉक खुल भी जाता है। वो उस रूम में आ जाती है जहाँ एक बल्ब चल रहा था
वो उसे बंद कर देती है और जीवोंग जो उसके घर के ठीक बाहर खड़ा था वो अचानक से लाइट बंद होने की वजह से और डर जाता है। फिर से गाना गाते गाते आगे जाने लगता है, लेकिन अब सुनहे वहाँ की विंडो खोलकर उसे पूछने लगती है कि तुम ही हो जो यहाँ से रोज़ाना गाते गाते जाते हो। लेकिन जीवोंग उसे कोई जवाब नहीं देता और डर कर चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है ह्योंजू पर, जो अपनी क्लास में थी। अब हेवी रेन होने की वजह से उनकी टीचर उन्हें जल्दी छुट्टी दे देती हैं। ह्योंजू की सब फ्रेंड्स वहाँ से चली जाती हैं। अपनी एक फ्रेंड जो सो रही थी उसे वहीं छोड़कर ह्योंजू उस लड़की को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती। बस थोड़ी सी आँख खोलकर ह्योंजू को देखती है और कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा प्रीटी हो, और वापस से सो जाती है। ह्योंजू को भी लेट हो रहा था तो वो वहाँ से चली जाती है। अब उसे रास्ते में याद आता है कि उसे तो अपनी मदर के लिए बल्ब लेना था लाइट शॉप से। इसके लिए उसे फिर से उसी डार्क एली से गुजरना होगा। तो बस वो अपनी लाइट खोलती है और आगे चलने लगती है। उसे रास्ते में वही रेड सैंडल वाली वुमेन जिसका नाम हेवोन है दिखती है, जो कि बारिश में भीग रही थी। तो ह्योंजू जल्दी से उसे भी अपनी अम्ब्रेला में ले लेती है। हेवोन उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो ह्योंजू जवाब देती है कि मुझे लाइट शॉप जाना है, क्योंकि उसकी मदर ने उसे किसी काम के लिए वहाँ भेजा है। हेवोन वहाँ से जाती है तो ह्योंजू भी उसके साथ साथ चलने लगती है। रास्ते में हेवोन ह्योंजू का एड्रेस भी पूछ लेती है। अब ह्योंजू नोटिस करती है कि हेवोन के हेयर्स टूट कर गिर रहे हैं, और अब ह्योंजू को वोन्यूंग की बात याद आती है कि तुम्हें कोई स्ट्रेंजर दिखे तो ऐसा बिहेव करना कि वो नॉर्मल है। तो वो ऐसा ही करती है। अब चलते चलते हेवोन के लेग्स भी अच्छी तरीके से ट्विस्ट होने लगते हैं। ह्योंजू उसे भी इग्नोर करती है। ह्योंजू बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और डर आप लोग उसके फेस पर साफ साफ देख सकते हैं। अब अचानक से हेवोन लंबी होने लगती है और ह्योंजू अपनी लाइट से उसे देखती है। हेवोन भी उसे ही देख रही थी। वो उस टाइम बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रही थी। उसकी ये हालत देखकर ह्योंजू नॉर्मल बिहेव करने की पूरी कोशिश करती है, और अब वो हेवोन से कहती है कि मुझे याद आया है कि मेरी मदर ने मुझे आज जल्दी घर आने का कहा था, इसलिए मुझे जाना होगा। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसे अपने पीछे कदमों की आवाज़ें आने लगती हैं। वो पीछे मुड़ के देखती है तो हेवोन अब उसके पीछे आ रही थी। अचानक से उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है एंड दिस सीन वाज सो क्रीपी। अब ह्योंजू अपने डर पर और काबू नहीं कर पाती और भागने लगती है। उसके चीखने की आवाज़ वोन्यूंग को लाइट शॉप तक आ जाती है। वो जल्दी से बाहर आ जाते हैं और ह्योंजू वोन्यूंग को हेवोन दिखाती है। वोन्यूंग कहते हैं कि तुम जल्दी से अपनी मॉम के पास चली जाओ, और वो वहाँ से चली जाती है। अब वोन्यूंग हेवोन को ही देख रहे थे और फर्स्ट टाइम वो अपनी ग्लासेस उतारते हैं और उनकी आंखें देखकर हेवोन वहाँ से चली जाती है। लेकिन हमें नहीं दिखाया जाता कि उनकी आंखों में ऐसा क्या है जो देख के हेवोन वहाँ से चली गई। अब हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसको ह्योंजू ने उठाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं उठी थी। वो फाइनली उठती है और देखती है कि सब लोग जा चुके हैं सिवाय एक के, और ये वही स्ट्रेंज गर्ल है जो एपिसोड 1 में स्कूल के बाहर अकेली खड़ी थी और ह्योंजू ने उसे देखकर वेव किया था। वो स्ट्रेंज लड़की दूसरी लड़की से पूछती है कि तुमने उसे देखा। मैंने भी देखा है। और अब वापस से सुनहे को दिखाया जाता है जो कि सो रही थी, और वो थोड़ी देर में थंडर की आवाज़ों से उठ जाती है। ते जियोंग को दिखाया जाता है जो हमेशा की तरह डरा हुआ उसी डार्क एली में था। उसे रास्ते में जियोंग मिलती है और वो जियोंग को अपनी अम्ब्रेला में ले लेता है और कहता है कि इस एली में बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए मैं आपको देखकर डर गया, उसके लिए सॉरी। जियोंग उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर जियोंग के बताता है कि वो लाइट शॉप तक जा रहा है, की जगह है जहाँ रोशनी होती है, और उसे लगता है कि वहाँ से वो आराम से घर जा सकता है क्योंकि वहाँ पहुंचकर उसका डर ख़त्म हो जाता है। वो पूछता है कि आपको भी वहीं जाना है, तो क्या हम साथ चलें, और जियोंग कुछ जवाब दिए बगैर ही चलने लगती है। रास्ते में जियोंग उससे पूछती है कि क्या तुम अकेले हो। जियोंग जवाब देता है कि हाँ, इस वक्त तो मैं अकेला हूँ। और अब सुनहे वॉशरूम जाती है शावर लेने के लिए, तो एज़ यूजुअल वहाँ की लाइट भी काम नहीं कर रही थी, तो वो टॉर्च ले आकर शावर लेने लगती है। दिखाया जाता है कि जब वो अपने हेयर वॉश कर रही थी तो उसके हेयर में से बहुत सारे हेयर निकल कर गिरने लगते हैं और वो हेयर उसके नहीं लग रहे थे। ये सीन ऐसा ही लग रहा था कि जब हेवोन के हेयर्स ह्योंजू पर गिर रहे थे, और हेयर्स भी सेम ही थे। सुनहे को पहले तो कुछ नहीं पता चलता, लेकिन शावर के बाद उसे वो बाल ज़मीन पर पड़े हुए मिलते हैं, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब उसके रूम की लाइट बंद हो जाती है, जो देखने के लिए वो वॉशरूम से बाहर आती है, तो सडनली वॉशरूम और उसके रूम दोनों का गेट खुद ब खुद बंद हो जाता है और लॉक रूम की लाइट जल जाती है। और उसी टाइम वहाँ से जियोंग और जीवोंग गुजर रहे थे। लाइट जलता देख के जीवोंग डर जाता है, तो जियोंग
उससे पूछती है कि क्या हुआ है, जिस पर वो बताता है कि इस जगह पर हमेशा अंधेरा होता था, लेकिन कल यहाँ लाइट जल रही थी। अभी की तरह मुझे लगा कि कोई यहाँ शिफ्ट हो गया है, तो मैंने देखने की कोशिश की, लेकिन सडनली लाइट वापस बंद हो गई और विंडो पर एक लेडी आई, लेकिन मैंने देखा कि उनके पीछे भी कोई था। जियोंग पूछती है कि वो दोनों साथ है क्या, जिस पर वो जवाब देता है कि हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं। सीन कट होता है और वापस से सुनहे को दिखाया जाता है जो लॉक रूम की तरफ जा रही थी, लेकिन सडनली वॉशरूम का गेट खुलता है और कर्टन्स खुद साइड होने लगते हैं और उसे कर्टन के पीछे टॉल सा शेडो दिखता है। सुनहे बहुत ज़्यादा डर जाती है और सोचती है कि इस घर की लाइट्स बार बार बंद हो जाती हैं, मतलब यहाँ कोई मेरे साथ रहता है जिसे अंधेरा पसंद है। वापस से जियोंग को दिखाया जाता है। वोंग से पूछती है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन जियोंग उसका हाथ पकड़ के उसे रोकने लगता है और वो उसके नेल्स को नोटिस कर लेता है, जो देख के बहुत ज़्यादा डर कर वो ज़मीन पर गिर जाता है। जियोंग पूछती है कि तुम्हें लगी तो नहीं ना, और कहती है कि हम दोनों एक जैसे हैं और उसके लेग्स की तरफ देखने लगती है। जियोंग खुद अपने लेग्स को देखता है तो वो बिल्कुल ट्विस्ट हुए थे। वो रोने लगता है और वहाँ से जाने की बहुत कोशिश करता है। जियोंग उसे कहती है कि तुम्हें सच में ये लगता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। सुनहे जो बहुत डरी हुई थी वो कोशिश करती है अपने घर से बाहर आ जाए, लेकिन उसका लॉक नहीं खुल रहा था। वो गेट का ग्लास तोड़कर ज़ोर ज़ोर से चीख कर हेल्प मांगने लगती है और जियोंग जो लंगड़ाता उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, वो घूम घूम के उसी घर के बाहर आ जाता है, वहीं गिर जाता है और वो दोनों रोते रोते हेल्प मांगते रहते हैं, लेकिन कोई किसी की मदद नहीं कर पाता। जियोंग को दिखाया जाता है जो कि लाइट शॉप में आ गई थी और वो कुछ ढूंढने लगती है और देखती है कि एक बल्ब ब्लिंक कर रहा था और उसके बाद वो अपने सूटकेस की तरफ देखती है जिसमें ह्यूनमिन था। अब वहाँ एक आदमी आता है जो वोन्यों से कहता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, मैं एक डिटेक्टिव हूँ। और बस यहीं से एपिसोड 2 भी एंड हो जाता है। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर।